हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो एकेडमिक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 20 अप्रैल 2020 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट फैक्ट को समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कल के दिए हुए क्विज के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, कल का पहला क्विज था हिमाचल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्विज था दोस्तों, राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी कि नेशनल पेट डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा डी नंबर, 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर था, बहुत लोगों का सही आंसर था। दोस्तों, अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, किस तिथि को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका क्या मोटो है दोस्तों क्या मीम है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने वर्ष 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना तथा स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के रूप में मनाया जाने लगा था। तो 18 अप्रैल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, इंटरनेशनल काउंसिलिंग एंड मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का जो हेड क्वार्टर है तो पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। वारसा, पोलैंड में है। किस टाइप का बिजनेस है दोस्तों, प्रोफेशनल एसोसिएट है। तो दोस्तों, यहाँ देख लें, आप यूनेस्को का फुल फॉर्म दिया है, इसकी सब डिटेल आप देख लें यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने एक्सेस कोरोना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने किया है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए नए ऐप एक्सेस कोरोना को लॉन्च किया है, जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। दिल्ली की बात करें हैं तो देख लेते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं दोस्तों अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्विज की बात करते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों। तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। इसका सही आंसर होगा किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विकास विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए भी बीमारी का शिकार हो जाने पर कितना मुआवजा देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, कितना मुआवजा देने की फैसला किया है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में है। इसकी जो स्थापना करने वाले हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1854 को हुआ था। तो इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य
के आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया है। तो आदिवासी नेता जो थे सहारे ओरम, उनका निधन हो गया है। तो दोस्तों वो किस राज्य के थे? ये सहारे ओरम हैं तो उड़ीसा राज्य के थे। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य। वह पहली बार 1971 के उत्कल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र में उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। अब उड़ीसा राज्य की बात किए हैं तो उड़ीसा की जो कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर है। वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल राज्यपाल जी हैं, तो गणेशी लाल हैं, और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में CSIR की घटक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL ने बेंगलुरु की किस कंपनी के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवराल सूट तैयार किया है? तो किसके साथ किया है दोस्तों? बेंगलुरु की किस कंपनी के साथ किया है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ज़रूरी मतलब क्या इम्पोर्टेंस है PPE का? इससे दोस्तों संक्रमित जो है तो इससे संक्रमित व्यक्ति से इन्फेक्शन को रोकने में मददगार होता है। आँखों को संक्रमित माहौल से बचाने के लिए यह ज़रूरी है। फेफड़ों तक संक्रमित हवा को रोकने में मददगार है। दूषित सतह से स्वस्थ कर्मियों की त्वचा की रक्षा करता है। ये एक अभेद सुरक्षा हथियार की तरह है जो लोगों को संक्रमित होने से बचाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? तो कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसलें 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरीफ की खेती की तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और ज़रूरी कदम उठाना है। तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार आ गया था। नेक्स्ट क्विज की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में TVS मोटर कंपनी ने किस स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है? तो किस स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नॉर्टन। जो नॉर्टन स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है TVS मोटर कंपनी ने। यह अधिग्रहण TVS मोटर कंपनी की विदेशी में स्थित सहयोगी कंपनी TVS मोटर सिंगापुर लिमिटेड ने किया है। नॉर्टन ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड में से एक है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। तो दोस्तों नॉर्टन स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड का TVS मोटरसाइकिल ने अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब TVS का फुल फॉर्म जो है थिरुकुरुंगुडी वेंगराम सुंदरम मोटर कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है। इसके CEO कौन है दोस्तों? KN राधाकृष्णन हैं, KN राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इशू चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड्स के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित किया है? तो किस देश में किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इशू और चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 की बैठक आयोजित की थी। यह सम्मेलन ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICC के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोविड-19 डिसइंफेक्शन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए कितने उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो कितने उत्पाद लॉन्च किए हैं? 2 उत्पाद। जो रक्षा अनुसंधान
एवं विकास संगठन DRDO है कोविड-19 के डिसइंफेक्शन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए कितने उत्पाद लॉन्च किए हैं? 2 उत्पाद। तो इन नए उत्पादों में ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और सेकंड है UV सैनिटाइजेशन बॉक्स एवं हैंड हेल्ड UV डिवाइस शामिल है। तो दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट, अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? मूल वलस्य मूल विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। यह संस्कृत का एक है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल यानी कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस व्यक्ति को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मतलब MTNL के CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? तो किसको सौंपा है? PK पुरवार को। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, PK पुरवार। PK पुरवार वर्तमान में भारतीय संचार लिमिटेड यानी कि BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। PK पुरवार को जुलाई 2019 में BSNL के अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली और BSNL की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। अब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई थी। इसकी जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, आज का जो क्विज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आप इसका सही आंसर डिटेल में दें। आप कमेंट में इसका सही आंसर दें और जितनी भी जानकारी आप रखते हैं हीमोफीलिया दिवस क्यों मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, तो दोस्तों आप इसका सही आंसर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्विज है आपके लिए। मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों? तो मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? कमेंट बॉक्स में आप इसका सही आंसर दें, डिटेल में दें किस देश के चुने गए हैं और उस देश के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, उसको भी दें, डिटेल में दें सभी जानकारी।